अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अब आप सारे खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, सेम मेथड है जैसा जो हमने अरबी के अंदर, चाइनीज़ के अंदर इस्तेमाल किया था ना, वही सेम मेथड है कि अपने जहन को इस्तेमाल करना है। देखिए, ना कॉपी इस्तेमाल करनी है, ना पेंसिल इस्तेमाल करनी है, ठीक है। सिर्फ सादा इतना सादा मेथड है। क्या करना है, जो भी, जैसे जो ज़बान आप सीख रहे हैं, अभी हम अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, जो भी ज़बान आप सीखेंगे उसका जो लफ्ज़ आपके सामने आए उसको सुनना है, समझना है और दोहराना है ज़ोर से, ठीक है। ये दोहराना भी ज़रा ऊंची आवाज़ में, इतना ज़ोर से नहीं कि पड़ोसी तक भी आवाज़ जा रही है, इतना ज़ोर से कि आदमी, जिसको हम कहते हैं ना भाई, ऊंची आवाज़ में, उर्दू में जिसको हम कहते हैं। अल्लाह ने बड़ा फ़ज़ल किया हमारे साथ, उर्दू ज़बान में इतनी आसानी है, अपनी बात समझाने के लिए अल्लाह ने इतनी आसानी की है। अच्छा जी, तो अब वो बाज़ साथी हमारे जो है ना, वो लिखना शुरू कर देते हैं कि जी बात, तो लिखने का तो ये काम है ही नहीं यहाँ पर। आप चाहे एक क्लास को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार बार, 10 बार क्लास ले लो, लेकिन लिखने का काम नहीं है। लिख के देख के तो बताना ही नहीं, अपने जहन को इस्तेमाल करना है। अब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। किसी को जो है वो जहन ऐसा दिया जाता है कि वो एक मरतबा में याद कर लेता है, किसी को 10 मरतबा के बाद याद होता है, किसी को कोई सलाहियत, किसी को कोई सलाहियत, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये है कि जितना आप अपने जहन को इस्तेमाल करोगे ना, तो इंशाअल्लाह, बोली तो बोलने से आती है। ये हमेशा, ये मेरा ये जुमला आप याद रखिएगा, बोली बोलने से आएगी। ये हमारे बहुत एक बड़े बुज़ुर्ग थे, भाई यामीन साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह नव्वरल्लाहु मरकतहू। बहुत अल्लाह ने उनको ज़हानत भी अजीब, और बड़े बड़े जो है उनकी ज़हानत के जो है वो किस्से हमें सुनाते थे, और उनका एतराफ़ करते थे कि वाकई एक तो अल्लाह वाला, और फिर ज़हानत के एतबार से तो उनका ये मशहूर था कि भाई बोली तो बोलने से आएगी। तो ये याद रखिएगा आप भी, ठीक है। दूसरा ये कि देखें, हम नई चीज़ शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले अपनी नीयत को, कि हम जो है नीयत को अपनी दुरुस्त कर लें। बस किस नीयत से सीख रहे हैं, कोई भी, तो अगर नीयत अच्छी होगी तो सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हो जाएंगी। मसलन जैसे हम अक्सर आपने भी सुना होगा, ज़ाहिर है मुसलमानों के घरों में तो अल्लाह रसूल की बात, दीन की बात और बड़ों की बात ये चलती रहती है। एक आदमी को देखा गया कि भाई वो घर बना रहा है, ऊपर उसने रोशनदान बनाया, तो किसी अल्लाह वाले जो गुज़र रहे थे, तो उन्होंने देखा तो कहा कि भाई ये रोशनदान किस नीयत से बनाया बेटा। तो अब तो वो अदब रहा नहीं रहा पता नहीं, लेकिन पहले तो इतना अदब होता था कि बड़ों से बात करने का सलीका ही और होता था। तो नौजवान ने कहा कि, और अच्छा, अल्लाह की शान है कि पहले पूरा मोहल्ला चचा होता था, पूरा मोहल्ला, और पूरे मोहल्ले की सारी ख़वातीन जो हैं वो खालाएँ होती थीं। अल्लाह अकबर। खैर बहरहाल, तो कहने लगे, चचा जान ये तो धूप आएगी, हवा आएगी, इसलिए बना है। तो फरमाने लगे कि बेटा देखो, नियत ये कर लो कि इस रोशनदान से जो है अज़ान की आवाज़ आएगी। धूप और हवा तो वैसे भी उसको तो आना ही आना है, लेकिन आपको इसका अजर मिल जाएगा। तो वैसे ही मेरे भाई बुजुर्गों जो है ना, जितने भी, चलो जो भी सीखने वाले हैं, थोड़ा सा इसका वो कर लेना कि अपनी नीयत को सही कर लें। किस नीयत से सीख रहे हैं कि भाई इंशाअल्लाह अगर किसी को ज़रूरत पड़ी तर्जुमानी की, मैं इंशाअल्लाह हाज़िर हूँगा, और दीन के किसी काम के लिए कोई हुआ तो इंशाअल्लाह हाज़िर होऊंगा। और बस जितनी नीयत है, एक एक अमल के अंदर आदमी कई नीयतें कर सकता है। अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, वहाँ इस्तेमाल करेंगे। किसी बच्चे को सिखाना होगा तो हम सिखा देंगे, किसी को कोई चीज़ पूछनी होगी तो इंशाअल्लाह। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अंग्रेज़ी में ही एक्सप्लेन करें, तो यानी उनको बताएं तो वो समझ जाते हैं। तो इंशाअल्लाह असल नीयत हमारी ये हो, बाकी दुनिया के लिए भी इस्तेमाल करें, हमारी तरफ से सबको इजाज़त है। हमारी नीयत ये है कि किसी की हाजत, शरई हाजत पूरी हो जाएगी, और तो इंशाअल्लाह हमें अजर मिलेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ठीक है जी। तो अब क्या करना है वो तो अच्छी तरह जहन में आ गया ना, ये असल में हर चीज़ अच्छी तरह बात समझ में आ जाए। शुरू में आपको समझा दूंगा ना ये बात। अच्छा, शुरू में ज़रा बात समझ में आ जाती है ना, तो फिर क्या क्या आदमी चलता रहता है। अब शुरू में ही अगर रुख अगर सही ना हुआ तो फिर बड़ी मुश्किल। अच्छा, एक बात ज़रूर याद रखिएगा, जब तक एक समझ में ना आए ना, उस वक्त तक अगली क्लास के लिए नहीं बढ़ना है, ठीक है ना। एक क्लास को अच्छी तरह समझ लेना है, और तो इंशाल्लाह आगे क्या होगा कि वो आसान होता जाएगा, आसान होता जाएगा। तो फिर बहुत जल्दी जो है ना हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वो आदमी क्या करता है, अगला, फिर अगला, फिर अगला,
फिर अक्सर ये जो तजुर्बे की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 8-10 क्लास के बाद आदमी फिर दोबारा शुरू करता है। तो वो जो 8-10 क्लास के बाद करना है वो आज ही कर लीजिए कि पहली क्लास कोई अच्छी तरह ले लीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जब तक एक क्लास पूरी अच्छी तरह ज़हन में ना बैठ जाए अगली क्लास लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं तो यही अर्ज़ करता हूँ कि अगर एक दिन में आपने 2-3 मरतबा भी ले लिया तो इंशाल्लाह बहुत आसान मेथड है और बहुत आसान। हम तो इस तरह लेके चल रहे हैं, देखें शुरू में आपको लगेगा कि ये तो इस तरह लेके चल रहे हैं जैसे किसी बच्चे को लेके चलते हैं। ज़ाहिर है ये तो उनके लिए है जिन्होंने अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ भी जिनको नहीं आता, बस उन्होंने ABC पढ़ा हुआ है। हाँ, अल्फ़ाबेट सारे पता हैं, लेकिन अंग्रेज़ी का जिसको एक लफ्ज़ भी नहीं आता होगा ना, उसको भी इंशाल्लाह अंग्रेज़ी आ जाएगी। ठीक है इंशाल्लाह। तो ये चंद चीज़ें थी। बाकी सबक सुनाने के एतबार से ऐसा है कि व्हाट्सअप नंबर दिया होगा इंशाल्लाह, उस पे आप मुझे सबक किसी वक्त भी सुना सकते हैं, किसी 24 घंटे में किसी वक्त भी, लेकिन सिर्फ़ अंग्रेज़ी। उसके अंदर कोई और उर्दू में इसका मतलब ये है, उसने इसलिए कहा, फिर उसने यूँ, कोई उर्दू का एक लफ्ज़ भी नहीं भेजना। तो सिर्फ़ अंग्रेज़ी भेजनी है। और ज़ाहिर है अभी आप जुमले तो भेज नहीं सकते, तो जो लफ्ज़ सीखा, जैसे एक्सक्यूज़ मी सीखेंगे और अंडरस्टैंड सीखेंगे, यू, मी, आई, ऐसे जो भी लफ्ज़ सीखेंगे ना वो भेजने हैं। तो ये नहीं आई का मतलब है मैं, उर्दू कुछ भी नहीं भेजनी, ठीक है? इसको अच्छी तरह ज़रा समझ लीजिएगा, वरना फिर बाद में होता ये है कि मैं जो है ना, फिर सब ज़ाहिर है वो इतनी ज़बानें भी साथ, दूसरी भी कई चीज़ें हैं, सबको जवाब देना होता है, तो फिर वो इन चीज़ों में वक्त अगर वो लग जाएगा तो करने के काम रह जाएंगे ना। तो बस ये दरख्वास्त है कि अल्लाह करे इस मैसेज को भी कोई सुन ले सही सही में, वरना तो लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं और असल जो है वो क्लास तक चले जाते हैं, फिर वो वही गलती दोहराते हैं, तो आदमी को एहसास होता है कि यार उन्होंने सुनी नहीं थी बात को, जब सुनी नहीं थी तो फिर कैसे समझेंगे। तो सुन भी लीजिए और समझ भी लीजिएगा। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें हैं, इसको इंशाल्लाह अगर एहतमाम से कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। 1 महीना तो बहुत होता है। आप तो एक तो ये कि मैं तो यही कहता हूँ कि एक क्लास, यानी अभी जो ये क्लास ख़त्म होगी ना, उसके आखिर तक भी जिसको अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ भी नहीं आता ना, वो अंग्रेज़ी के जुमले बोल रहा होगा। आप देख लीजिएगा, आप खुद देख लीजिएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बोली हमने सीखनी है ना, हमने ग्रामर सीखनी है ना, हमें जो है वो क्या कहेंगे कोई हाँ, वो एक्सेंट को पकड़ना है। एक्सेंट में थोड़ी सी कोशिश कर लीजिएगा अगर हो सके तो, बाकी मसला नहीं है। असल तो मतलब समझाना आना चाहिए बस। वो जो आदमी उसमें पढ़ता है ना कि अंग्रेज़ों की तरह मैं बोलूँ और उनकी तरह मेरे को गलती भी ना हो, तो ये तो भाई ये सालों का काम है। आपको अगर इतना करना है कि अपनी बात समझानी है उनको, उनकी बात समझनी है, तो इंशाअल्लाह ये काम हो जाएगा आपका इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। फिर वो जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे जितनी रवानी आती जाएगी। ठीक है जी, क्लास को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, जो इसका मेथड जो है ना वो हम किस तरह सिखाते हैं ये देख लीजिए। पहले हम एक मुकालमा सुनते हैं जो अंग्रेज़ी में होगा, ठीक है? उसको आपको सुनना है और देखना है कि वो कितना समझ में आया। अच्छा, 2-4 क्लासों के बाद ये देखना है कि उसमें नया लफ्ज़ कौन सा आया, जितना हमने पिछली क्लासेस में सीखा उसके अलावा नया लफ्ज़ कौन सा आया, ठीक है? फिर आखिर में जाते जाते कुछ अल्फाज उसके अंदर ऐड हो जाते हैं और फिर अगली क्लास में उनको भी शामिल करके फिर ये क्लास इस तरह चलती है, ठीक है? मेथड आपकी समझ में आ गया। करना क्या है, सुनना है, समझना है और ज़ोर से दोहराना है, ऊंची आवाज़ में दोहराना है, ठीक है? कोई भी लफ्ज़ आए ना, चाहे उसको 100 मरतबा पहले सुना हुआ है, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ आएगा, जुमले नहीं, देखो जुमले आप नहीं दोहरा सकेंगे अभी, लफ्ज़ जो भी आएगा उसको हम बार बार दोहराते रहेंगे, उसमें नहीं। ठीक है जी, चलें अभी आप मुकालमा सुनिए और देखिए कितना समझ में आता है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे क्लास की बात करते हैं। जी सुनिए। Excuse me, miss. Are you American? Do you understand Arabic? No, sir. I don't understand Arabic. I understand a little English. Oh, you understand a little English. Yes, miss. अच्छा, जिनको ये मुकालमे का एक लफ्ज़ भी अगर समझ में नहीं आया ना, तो क्लास ख़त्म होने तक आप देखिएगा कि ऐसे समझ में आएगा जैसे आपको उर्दू समझ में आएगा। अच्छा, हम किसी से मिलते हैं तो मुतवज्जो करने के लिए क्या कहते हैं बताइए? माफ़ कीजिए, क्या कहते हैं? अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? सुनिए, इसको सुनिए। Excuse me. अच्छा, कितने लोगों ने तो पहले सुना होगा, एक्सक्यूज़ मी तो बहुत आम है, लेकिन जिन्होंने कभी नहीं सुना, बिल्कुल नहीं आती, उनके लिए है कि हम टुकड़ों टुकड़ों में इसको कह रहे हैं ताकि आपको दोहराना आसान हो, ठीक है? सुनिए और इसको दोहराइए, सुनिए। Me. Me.
use, use, skews, skews, X, X, excuse, excuse, excuse me, excuse me, बस कोशिश कीजिए कि लहजा वैसा ही हो जैसा हमने सुना है, ठीक है ना। जितना हम लहजे की कोशिश करेंगे ना, इतना ही हमारी अंग्रेज़ी अच्छी होगी इंशाल्लाह। excuse, excuse, excuse me, जी, तो किसी को मुतवज्जो करना हो तो कैसे कहेंगे? माफ़ कीजिए। excuse me, अच्छा जी, अगर आपको किसी खातून को पूछना हो कि क्या वो अरबी जानती हैं, तो आप कैसे पूछेंगे बताइए? अच्छा, पहले तो हम सीखते हैं कि अरबी ज़बान को अंग्रेज़ी में कैसे कहते हैं। Arabic, करना यही है कि जैसे सुन रहे हैं ना, वैसा ही लहजा बनाना है, ठीक है ना। कोशिश करनी है उसमें। जी, सुनिए और उसको दोहराइए ज़रा ऊंची आवाज़ में। जी। Arabic, Arabic, जी, बोलिए कैसे कहते हैं अरबी को अंग्रेज़ी में? Arabic, जी, तो किसी को मुतवज्जो करना हो तो कैसे कहेंगे? माफ़ कीजिए। जी, कैसे कहेंगे अंग्रेज़ी में बताइए? excuse me, दोबारा कहिए अरबी। Arabic, Arabic, अब खातून से पूछना है, आप समझती हैं, आप जानती हैं। सुनिए इसको कैसे पूछेंगे, अभी सिर्फ सुन लीजिए। you understand, अब सुनिए और इसको दोहराइए। जैसे जैसे सुनते जाएं, ऐसे ऐसे लहजा भी कोशिश कीजिएगा कि वैसा ही रहे। जी, सुनिए और दोहराइए। under, understand, understand, अच्छा, ये जो आवाज़ है ना, इसको आप थोड़ी 2-3 मरतबा सुन लीजिए और इसको अच्छी तरह दोहरा लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। सुनिए सुनिए, सुनकर दोहराना है, ठीक है। er, der, der, आप समझती हैं। you understand, you, you understand, जी, कैसे कहेंगे? आप समझती हैं। you understand, you understand, अच्छा, याद है जी अरबी को कैसे कहते हैं अंग्रेज़ी में? जी कहिए। Arabic, अब कहिए आप समझती हैं। you understand, अच्छा, अब कहने की कोशिश कीजिए, आप अरबी समझती हैं। you understand Arabic, you understand Arabic, जी, दोबारा कहिए, आप जानती हैं अरबी, आप समझती हैं अरबी, दोनों का एक ही मतलब है। जी बताइए। you understand Arabic, अच्छा, अंग्रेज़ी में कोई आम जुमले को सवालिया बनाना हो ना, तो जुमले से पहले
एक लफ्ज़ लगता है, कौन सा? सुनिए और दोहराइए। Do. Do. जी, तो अभी जो जुमला आपने बनाया था उसके आगे ये लफ्ज़ लगाकर अब जुमला बनाइए। कैसे बनेगा? कोशिश कीजिए, आसान है, गलती करें कोई बात नहीं। अच्छा, पहले कहिए आप समझती हैं। You understand. जी, अब इस जुमले को सवालिया बनाइए, कोशिश कीजिए। Do you understand? Do you understand? जी, कहिए क्या आप समझती हैं, क्या आप जानती हैं? Do you understand? मुतवज्जो कीजिए, माफ़ कीजिए। Excuse me. अच्छा, आप कोशिश कीजिए जुमला बनाने की। आप अरबी समझती हैं, इसको सवालिया जुमला बनाइए। Do you understand Arabic? Do you understand Arabic? अच्छा जी, कहना हो कि नहीं तो कैसे कहेंगे? सुनिए। No. 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 इसके लहजे की अदायगी भी एक दो बार दोहरा लीजिए। सुनिए और दोहराइए। Oh. Oh. No. अच्छा, कहना हो कि नहीं जनाब। सुनिए और दोहराइए। No, sir. 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 No. No, sir. जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना, किसी को बड़े को अगर किसी कोई बड़ा सामने आ जाए तो हम ज़रा अदब से बात करते हैं। तो अंग्रेज़ी में भी किसी कोई मर्द हो और कोई बड़ी उम्र का हो या किसी को अदब से बात करनी हो तो क्या कहते हैं? उसके लिए क्या जुमला है? जी, सुनिए और दोहराइए। Sir. Sir. जी, तो अब आप कहिए, किसी को कहना हो नहीं जनाब, कैसे कहेंगे? No, sir. No, sir. अच्छा, अब किसी आदमी को ऐसे ही अदब से मुतवज्जो करना हो तो कैसे कहेंगे? अपने ज़हन से कहिए। Excuse me, sir. Excuse me, sir. अब खातून को आपसे पूछना हो कि क्या आप समझते हैं, क्या आप जानते हैं, कैसे पूछेंगी? Do you understand? Do you understand? आप अरबी जानते हैं? Do you understand Arabic? Do you understand Arabic? अच्छा जी, आपको कहना है मैं समझता हूँ। तो मैं को क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में? सुनिए। I. 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 I understand. कैसे कहते हैं समझता हूँ? Understand. Understand. मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ। जी, मैं समझ गया। जी, कहिए मैं समझता हूँ, कैसे कहेंगे? मैं समझता हूँ। I understand. I understand. मैं अरबी समझता हूँ, मैं अरबी जानता हूँ। कोशिश कीजिए। I understand Arabic. I understand Arabic.
आप समझती हो, तुम समझती हो, कैसे कहेंगे बताइए? You understand. मैं समझता हूँ। I understand. कहिए माफ़ कीजिए। Excuse me. अच्छा, ये तो जहन में है ना, ये माफ़ कीजिए वो वाला नहीं है कि मुझे माफ़ करना, ये सॉरी वाला नहीं है, ठीक है? ये किसी को मुतवज्जो करने के लिए है। क्या आप अरबी समझती हैं? आप अरबी समझती हैं को सवालिया कैसे पूछेंगे? Do you understand Arabic? Do you understand Arabic? अच्छा जी, अब उन मोहतरमा को जवाब देना है नहीं जनाब, तो कैसे कहेगी बताइए? जी कहिए। No, sir. No, sir. अच्छा, अगर ख़ातून को कहना हो तो मैं समझती हूँ, सुनिए वो कैसे कहेंगी, सुनिए। I understand. बिल्कुल एक जैसा है, मर्द कहे औरत कहे। मैं नहीं समझती, जी इसको सुनिए, सुनिए इसको कैसे कहेगी। I don't understand. Don't. Don't. Don't understand. I don't. I don't. I don't understand. जी अब बताइए, मैं नहीं समझती। I don't understand. अच्छा, नहीं के लिए यहाँ कौन सा लफ्ज़ आया, कुछ समझ में आया है? सुनिए उसको दोहराइए। नहीं। Don't. Don't. जी मैं नहीं समझती, मैं नहीं समझता, कैसे कहेंगे? I don't understand. तुम, आप, जैसे हम कहते हैं ना, तो ये इनके लिए भी एक ही वो है। जैसे हमारे उर्दू में, अरबी में तो खैर ज़बर ज़ेर लग जाता है तो मेल फीमेल का पता चल जाता है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है, अंग्रेज़ी में ऐसा नहीं है, ठीक है जी। कैसे कहेंगे कि मैं नहीं समझता, मैं नहीं समझती? I don't understand. अंग्रेज़ी में कैसे कहेंगे अरबी? Arabic. अब कहिए मैं अरबी नहीं समझती। I don't understand Arabic. I don't understand Arabic. पूछिए क्या आप समझती हैं? Do you understand? अब पूछिए क्या आप अरबी समझती हैं? Do you understand Arabic? जवाब दीजिए, मैं नहीं समझती, मैं नहीं समझता। No, I don't understand. No, I don't understand. और अब कहिए नहीं, मैं अरबी नहीं समझता, अरबी नहीं समझती। No, I don't understand Arabic. अच्छा, अंग्रेज़ी को क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में? वो तो आता ही होगा, फिर भी सुन लीजिए। English. अच्छा, ये बीच में जो गैप दिया जाता है ना छोटा सा, वो तो जहन में है ना, उसमें आपको पहले जवाब देना है, फिर सुनना है कि आपने जवाब सही दिया या गलत दिया। जी तो कैसे कहेंगे बताइए अंग्रेज़ी को? English.
English. बस कोशिश ये करनी है कि जैसा लहजा आप सुने कोशिश कीजिए कि वैसा ही आपका लहजा हो। जी कहिए, दोबारा कहिए। English. Gl. English. समझता हूँ, समझती हूँ। I understand. मैं अंग्रेज़ी समझता हूँ। जी कहिए। I understand English. I understand English. अपने जहन से कहिए, मैं अंग्रेज़ी नहीं समझता हूँ। जी बोलिए। I don't understand English. I don't understand English. अब कहिए, आप अंग्रेज़ी समझते हैं। You understand English. You understand English. अच्छा, शुरू में आपने जो है ना ये भी सुना था ना, Oh. अक्सर अंग्रेज़ जो है ना हैरत के तौर पे ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा। जी सुनिए। Oh. Oh. अच्छा, अब आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए और उसके साथ कहिए, जैसे अच्छा आप अंग्रेज़ी समझते हैं। जी कोशिश कीजिए, कहिए, बोलिए। और अब आप सुनिए कि आपने सही कहा या कुछ गलती हुई आपसे। सुनिए। Oh, you understand English. Oh, you understand English. जी तो किसी को मुतवज्जो कैसे करेंगे? Excuse me. Excuse me, sir. क्या आप अंग्रेज़ी समझते हैं? कहिए। Do you understand English? Do you understand English? इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। थोड़ी थोड़ी कहना हो, थोड़ी थोड़ी सुनिए। A little. Oh. Oh. Lit. Little. A little. A little. जी कहिए, थोड़ी थोड़ी, कुछ कुछ। A little. अपने जहन से कहिए, मैं समझता हूँ थोड़ी थोड़ी। कैसे कहेंगे? जी कहिए। I understand a little. I understand a little. मैं समझता हूँ, मैं समझती हूँ, दोनों के लिए एक ही जुमला है। ठीक है जी, कहिए। I understand a little. मैं समझता हूँ अंग्रेज़ी। जी कहिए। I understand English. I understand English. थोड़ी थोड़ी, कुछ कुछ। A little. अच्छा, कहना हो कि मैं थोड़ी थोड़ी अंग्रेज़ी समझता हूँ, तो कहेंगे किस तरह? मैं समझता हूँ थोड़ी थोड़ी अंग्रेज़ी। जी कहिए, कैसे कहेंगे? I understand a little English. I understand a little English. जी दोबारा कोशिश कीजिए, दोबारा कोशिश कीजिए, अपने जहन से कहिए।
I understand a little English. अच्छा, आपको ये पूछना हो कि क्या वो अमेरिका से हैं तो कैसे पूछेंगे? सुनिए और दोहराइए। पहले सुन लीजिए फिर उसको दोहराइए। American. Kun. Kun. American. 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 अच्छा, अक्सर जो है ना ये काफ की जगह पे खा भी निकालते हैं, आपने सुना होगा ना? American. अब अगर ये कहना हो तो कैसे कहेंगे? आप अमेरिका से हैं। जी, सुनिए, इसको सुनिए। और You are American. अच्छा, पहले हम सीख लेते हैं आप हैं। You are. सुनिए और दोहराइए। You are. 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 You. You are. अब कोशिश कीजिए कहने की, आप अमेरिका से हैं। कैसे कहेंगे बताइए? You are American. You are American. क्या आप अमेरिकन हैं? सिर्फ पहले के दो लफ्ज़ आगे पीछे कर रहे हैं। सुनिए और दोहराइए। Are you American? Are you American? मुतवज्जो कीजिए, कैसे करेंगे? Excuse me. क्या आप अंग्रेज़ी समझते हैं? कहिए। Do you understand English? Do you understand English? अब आप पूछिए, क्या आप अरबी समझती हैं? Do you understand Arabic? दोबारा पूछिए, क्या आप अमेरिका से हैं? Are you American? और कहना हो कि हाँ तो कैसे कहेंगे? सुनिए और दोहराइए। Yes. Yes. और किसी को इज्जत के साथ कहना हो तो हम क्या कहते हैं? हाँ जनाब। Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा, अगर कोई बहुत बड़ी उम्र की ना हो ना, खातून कोई बड़ी उम्र की ना हो, तो हम अंग्रेज़ी में उसे क्या कहते हैं? सुन लीजिए और दोहराइए और ज़हन नशी कीजिएगा। Miss. Miss. अच्छा, अगर कहना हो कि हाँ मिस, जी कहिए, कैसे कहेंगे? Yes, miss. Yes, miss. अच्छा, खातून से आप पूछिए, क्या आप अमेरिका से हैं? Are you American? जी जवाब दीजिए। जी जनाब, हाँ जनाब। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा जी, अब इत्मीनान से दोबारा वो मुकालमा सुनिए जो आपने शुरू से सुना था और शायद उसका एक लफ्ज़ भी आपकी समझ में नहीं आया था। अब सुनिए इत्मीनान से। Excuse me, miss. Are you American? Do you understand Arabic? No, sir. I don't understand Arabic. I understand a little English. Oh, you understand a little English. Yes, miss. فإن أتقنت 80% من المادة في هذا الدرس، فأنت على استعداد للانتقال إلى الدرس التالي. أما إن لم تتقن 80% من المادة، فيحسن أن تقضي 30 دقيقة أخرى في تعلم هذا الدرس مرة ثانية. نأتي هنا الآن
إلى نهاية الدرس الأول. Pimsleur courses work most effectively when done consecutively and on a daily basis. For best results, please continue with the next unit tomorrow. This has been a presentation of Simon & Schuster Audio. Copyright 2010 by Simon & Schuster Incorporated. Recording copyright 2010 by Simon & Schuster Incorporated. All rights reserved. अच्छा, अब आप ये मुकालमा सुनिए और देखिए आपको कितना समझ में आता है। ठीक है, सिर्फ सुनना है। Excuse me, sir. Do you understand English? A little. Do you understand Arabic, miss? No, I don't. I don't understand Arabic. अच्छा, ये जो लफ्ज़ है ना, इसका लहजा वैसा ही बनाइए, कोशिश कीजिए लहजा आपका वैसा ही हो जैसा आप सुन रहे हैं। Understand. Der. Under. Understand. मैं अंग्रेज़ी समझता हूँ। I understand English. थोड़ी थोड़ी कैसे कहेंगे? कुछ कुछ। A little. Little. A little. अच्छा, अगर ये कहना हो हाँ आप अमेरिकन हैं, जी कैसे कहेंगे बताइए? Yes, you are American. अच्छा, ये जो यू आर है ना, इसको अंग्रेज़ जो है ना थोड़ा सा मुख्तसर कर देते हैं। कैसे करते हैं? सुनिए और दोहराइए। Your. Your. अच्छा, अब दोनों को सुन लीजिए। मुख्तसर करते हैं तो कैसे और नॉर्मल कैसे कहते हैं? जी सुनिए। You are. Your. You are. Your. You are. Your. ठीक है, अब जो आप सुनेंगे ना वो मुख्तसर ही सुनेंगे, लेकिन आपको समझ जाना है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब सुनिए। मुख्तसर जब मिलाते हैं तो कैसे कहते हैं? सुनिए। आप अमेरिकन हैं। You're American. You're American. जी खातून कैसे कहेगी? हाँ जनाब। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब खातून कह रही हैं मैं अमेरिकन हूँ। सुन लीजिए। I'm American. I'm. I'm American. I'm American. बस जिससे बार बार कहते हैं ना, जैसा लहजा सुने ऐसा ही बोलें। I'm American. I'm. Yes, I'm American. अच्छा जी, आप हैं, इसको मुख्तसर कैसे कहेंगे? Your. Your. खातून को कहिए आप अमेरिकन हैं, मुख्तसर करके। You're American. अब कहिए मैं अमेरिकन हूँ। I'm American. अच्छा, हमारे यहाँ तो ये बहुत आम है, जब ये एक दूसरे से मिलते हैं ना तो क्या कहते हैं? ये तो आपने सुना ही होगा। Hello. अब सुने हुए लफ्ज़ को भी, यानी आप सिर्फ सुने और लहजे को कॉपी करने की कोशिश कीजिए, जैसा लहजा सुने ना, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव में क्या होता है कि जैसे अहले ज़बान बोलते हैं ना, वैसी हमारी ज़बान बोलेगी।
तो वैसे वो बहुत इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। अरबी कोई बिल्कुल मखारिज के साथ बोलता है तो कितना मज़ा आता है सुनने में। ऐसे ही अंग्रेज़ी भी आप अंग्रेज़ों की तरह बोलेंगे ना तो सुनने वाले पे इम्प्रेशन बड़ा अच्छा पड़ता है। Low. Low. Hello. अच्छा जी, हेलो जनाब कैसे कहेगी बताइए? Hello, miss. Hello, miss. अच्छा मोहतरमा, जैसे कोई बड़ी उम्र की हो या कोई ऐसे अच्छे ऊंचे ओहदे वाली हो जिनको इज्जत से पुकारना हो तो अंग्रेज़ी में उनको क्या कहते हैं? सुन लीजिए और दोहराइए, लहजा गौर कीजिएगा। Ma'am. Ma'am. हेलो मोहतरमा जी कैसे कहेंगे बताइए? अपने जहन से कहिए। Hello, ma'am. Hello, ma'am. और किसी मर्द को कैसे कहेंगे? हेलो जनाब। Hello, sir. अच्छा जी, अब सीखते हैं क्या हाल हैं। मर्द हो या औरत दोनों के लिए एक ही है, सुनिए। How are you? How are you? अच्छा, एक एक लफ्ज़ को अलग अलग भी सुन लेते हैं, समझ लेते हैं ताकि जहन में रहे। कैसे, कैसा, उसको क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में? इसको पहले सुन लीजिए और थोड़ी देर दोहरा लीजिए। थोड़ा बस लहजे का बहुत ख्याल कीजिएगा। सुनिए और दोहराइए। How? 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 कैसा, कैसी, कैसे क्या कहेंगे? How? वो याद है हमने कैसे कहा था? क्या आप अमेरिकन हैं? आप हैं? Are you? Are you? कैसा, कैसे, जी कैसी बताइए। How? How? बस अब इन तीनों को मिला लीजिए। जी कहिए, अपने जहन से कहिए। How are you? How are you? ऐसे ही अपने जहन को इस्तेमाल करना है, ठीक है ना? लिखा हुआ नहीं, देख के नहीं, अपने जहन से जवाब दीजिए। क्या हाल है? How are you? Are. How are you? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। सुन लीजिए कैसे कहते हैं। I'm fine, thank you. पहले हम सीखते हैं शुक्रिया। शुक्रिया को कैसे कहते हैं? जी सुनिए और उसको दोहराइए। आपका शुक्रिया। Thank you. You. Thank. Thank you. अच्छा जी, अब सीखते हैं ठीक हूँ। ठीक कैसे कहेंगे? सुनिए। Fine. जी कहिए। ठीक कैसे कहेंगे? Fine. याद है कैसे कहा था? मैं अमेरिकन हूँ। जी कहिए। I'm American. I'm American. ऐसे ही अब कहिए मैं ठीक हूँ। कैसे कहेंगे? I'm fine. I'm fine. अब मिला के कहिए मैं ठीक हूँ, आपका शुक्रिया। I'm fine, thank you. Thank you. I'm fine, thank you. अगर सिर्फ इतना कहना हो, ठीक शुक्रिया। Fine, thank you. Fine, thank you. अच्छा, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं ना खुदा हाफिज़, ऐसे अंग्रेज़ी में भी कहते हैं। सुनिए। Goodbye. Bye. Bye. Good. Good. Goodbye.
जी कैसे कहेंगे खुदा हाफिज़ को कहिए। Goodbye. अच्छा किसी का इस्तकबाल करते हैं तो हेलो बोलते हैं ना। जी कहिए। Hello. जी पूछिए आप कैसे हैं, तुम कैसे हो। How are you? मैं ठीक हूँ शुक्रिया आपका। I'm fine, thank you. बड़ी उम्र की या बड़े ओहदे वाली खातून को खुदा हाफिज़ कहना हो तो कैसे कहेंगे बताइए, अपने जहन से कहिए। Goodbye, ma'am. मैं नहीं समझता, मैं नहीं समझती। I don't understand. اسأل سيدة بلطف إن كانت أمريكية. अच्छा आप अंग्रेज़ी समझती हैं। Oh, you understand English. Oh, you understand English. कहिए हाँ मैं अंग्रेज़ी समझती हूँ। Yes, I understand English. अच्छा जी कहना हो तो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी तरह सुनिए। Very well. I understand English very well. अच्छा जी बहुत अच्छे से है ना, अच्छे से के क्या कहेंगे सुनिए। Well. 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 जी कहिए अच्छा, अच्छे से। जी Well. और बहुत, बहुत को क्या कहेंगे सुनिए और इसको दोहराइए। Very. E. Ver. Very. ठीक है जी ना, अलग अलग समझ में आ गया ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी तरह भी कह सकते हैं, उर्दू में तो हम ऐसे ही कहेंगे। बस लहजे का बहुत ख्याल करना है, ठीक है ना जी। Very. Very well. बहुत अच्छा। जी कोशिश कीजिए। Very well. Very well. अब आप कहने की कोशिश कीजिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से, अपने जहन से कहिए। जी कहिए। I understand very well. I understand very well. बहुत अच्छे से नहीं, यहाँ नहीं में क्या इस्तेमाल होगा सुनिए और दोहराइए। Not very well. Not. Not. Not very well. पहले हमने सीखा नो और अब सीखा नॉट। जी बहुत अच्छे से नहीं कहिए, कैसे कहेंगे। Not very well. Not very well. समझता हूँ थोड़ी थोड़ी, थोड़ा थोड़ा कैसे कहेंगे। I understand a little. बहुत अच्छे से नहीं कैसे कहेंगे। Not very well. Not very well. अच्छा जी अब आपको क्या करना है कि सुनिए और उसको दोहराइए, ठीक है। समझ में तो आपको आ ही गया होगा इंशाल्लाह। अब आप जो भी सुनेंगे आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, लेकिन वैसे ही लहजे में आपको दोहराना है। जैसा जैसा कहते जाएं आप वैसा वैसा दोहराते जाइए। बस अब आपको सिर्फ लहजे पे पूरा जोर देना है, पूरा फोकस आपको जो करना है वो लहजे पे करना है। बिल्कुल जैसा सुन रहे हैं समझ में तो आपको बिल्कुल आ रहा होगा, उसी लहजे में आप भी कहिए। जी सुनिए और उसको दोहराइए। Hello, sir. Hello, miss.
How are you, sir? Fine, thank you. I'm fine, thank you. Do you understand English? A little. I understand a little English. You understand English very well. Thank you. Thank you, miss. Goodbye. Goodbye. Hello, sir. How are you? Fine, thank you, ma'am. Oh, you understand English? Yes, ma'am, a little. Not very well. But you understand English very well. मुकालमा तो आपको समझ में आ ही गया होगा इंशाल्लाह, सारी चीज़ें आपकी सीखी हुई हैं। सिर्फ एक लफ्ज़ इसमें नया है, अगर आपने नोट किया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया हुआ है, सबक सुनाना हो तो भी आप रब्ता कर सकते हैं, कोई राय देनी हो, कोई मशवरा देना हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप ज़रूर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। इस मुकालमे में नया लफ्ज़ कौन सा था वो आपको सुन के मुझे ज़रूर बताना है, कमेंट में बता दीजिए तो भी ठीक है, कोई नहीं, ठीक है जी। हमारी तरफ से भी गुड बाय, चलें, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।